नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं और जो लोग भी अभी प्रारंभिक परीक्षा 72वीं का देंगे बीपीएससी का, जो इंटरव्यू दे रहे हैं या मेंस लिखने वाले हैं बीपीएससी का, उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर है। चूंकि बिहार में एमएलसी चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि इस देश में 6 ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है, जिसमें एक बिहार भी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखकर कि ये बताएं कि वो 6 राज्य इस देश में कौन सा है जहां पर विधान परिषद है, जिसमें से एक मैंने बिहार आपको बता दिया है। ठीक है, 5 का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अब विधान परिषद है तो जाहिर सी बात है वहां पर एमएलसी पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, वो लंबे समय से आप जानते हैं कि वो एमएलसी ही रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। ठीक है, अब एमएलसी की चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बात किया जा रहा है और बहुत बड़े बदलाव से इसको गुजारा गया है, जिसमें से पंचायत स्तर पर जो पंच और सरपंच होते हैं उनको एमएलसी के चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया गया है। अब यह बात इतना महत्वपूर्ण है कि एमएलसी चुनाव का पूरा रणनीति और पूरा गणित ही बदल जाएगा बिहार में। निश्चित तौर पर यह अपने आप पर एक अगर देखा जाए तो बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव को दिखाता है। क्या क्या बातें की गई है, कौन से अनुच्छेद यहां पर चर्चा में आएगा, ये सब जान लीजिए, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए, यहां पर कहा गया है पंच सरपंच को मिला वोट का अधिकार। बिहार एमएलसी चुनाव में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। क्या क्या कहा गया है बिहार में? अब विधान परिषद सबसे पहले आप विधान परिषद को लेकर के देखिएगा, में पंच और सरपंच को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें क्या स्थानीय निकाय का पात्र मतदाता, जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी का, इसको ध्यान रखिएगा, इस टर्म को, क्या है, स्थानीय निकाय का पात्र मतदाता मानते हुए यह अधिकार दिया है। यह अधिकार दिया किसने? केंद्र सरकार के किसने? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा किसको दिया गया? तो पंच और सरपंच में। किस लिए? तो एमएलसी चुनाव के लिए। तो 3-4 प्रश्न यहीं पर आपका तैयार हो गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इससे न केवल हजारों नए मतदाता जुड़ेंगे, निश्चित तौर पर अभी तक पंच और सरपंच जो है एमएलसी चुनाव के मतदाता नहीं माने जाते थे, और राज्य भर के इतने पंचायत हैं तो सोच लीजिए इतने सरपंच और ढेर सारे पंच, ये सारे अब मतदाता होंगे। तो निश्चित तौर पर एमएलसी चुनाव का जो पूरा गणित है, समीकरण है, वो अब बदलता हुआ नजर आएगा और गांव की पहुंच सीधे आप कह सकते हैं विधान परिषद में अब पहुंच जाएगा। ठीक है, अब तक विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और नगर निकायों के प्रतिनिधि ही मतदान किया करते थे। ठीक है, तो पहले से कौन करते आए हैं उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो पद का नाम, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में जो है अब सरपंच और पंच को भी जोड़ दिया गया है। ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि यानी पंच और सरपंच इस प्रक्रिया से अभी तक बाहर थे, लेकिन अब ग्राम कचहरी को इसमें शामिल किया गया। अब जानते हैं कचहरी में पंच और सरपंच होते हैं, तो निश्चित तौर पर इतने पद जो थे इसके साथ ये दोनों भी अब ऐड हो गया है। गांव स्तर का न्यायिक और सामाजिक भूमिका निभाने के बावजूद उनकी राजनीतिक भागीदारी बिहार में अभी तक सीमित रहा है। इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर उन्हें विधान परिषद के गठन में सीधी भूमिका मिल गई है। अब यहां पर भी मैंने आपको बता दिया कि कई प्रश्न यहां से बन सकता है, कई प्रश्न यहां से बन सकता है, ये देख लिया आपने। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रक्रिया किया गया है, क्योंकि प्रश्न बनने के चांसेस यहां से भी रहेगा। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) और जन प्रतिनिधि अधिनियम इसका हवाला दिया है और इसमें स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आते हैं। तो अभी तक क्या है कि ग्राम कचहरी को इसमें शामिल नहीं किया गया, अब कहा गया कि नहीं, यह भी स्थानीय निकाय की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि, अब सभी निर्वाचित प्रतिनिधि की बात करेंगे तो उसमें मुखिया भी आएगा, पंचायत समिति भी आएगा, वार्ड काउंसलर भी आएगा, तो जाहिर सी बात है पंच और सरपंच भी तो उसी व्यवस्था के तहत निर्वाचित होते हैं, तो यह भी शामिल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एमएलसी चुनाव में अब ये सारे पात्र हो जाएंगे अनुच्छेद 171(3)(a) के तहत। तो ये ध्यान
रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन इस बार का ये होगा, ठीक है। और जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अभी बीपीएससी का चल रहा है इंटरव्यू, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब पात्र होंगे, यानी यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से संवैधानिक आधार पर लिया गया है। चलिए, बिहार में पंच और सरपंचों की संख्या की अगर देखी जाए तो जाहिर सी बात है वो हजारों में होगा, क्योंकि पंचायत ही हजारों में है, तो ये तादाद तो होंगे ही। तो उनके जुड़ने से जो एमएलसी चुनाव का मतदाता सूची है, तो बताइए क्या उसके मतदाता सूची का आकार बढ़ जाएगा कि नहीं? निश्चित तौर पर बहुत सारे मतदाता जुड़ जाएंगे। तो इसका सीधा असर जो है उम्मीदवारों के समीकरण पर पड़ेगा, राजनीति पर पड़ेगा। अब एमएलसी चुनाव जो है केवल मुखिया और वार्ड सदस्य तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब गांव-गांव जाकर पंच और सरपंच को भी एमएलसी चुनाव के जो उम्मीदवार होंगे उनको साधना पड़ेगा। तो एमएलसी चुनाव की सरगर्मी जो है अब आपको पंचायत में भी गांव-गांव देखने को मिलेगा। अभी तक विधायक वाले चुनाव का देखने को मिलता था, है ना, लेकिन अब यहां से अब गांव में इसकी सरगर्मी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी संपर्क का दायरा बढ़ेगा, राजनीतिक सक्रियता जो है पंच सरपंच की बढ़ेगी, और यह हजारों की संख्या में है, तो निश्चित तौर पर इनको साधना अब उम्मीदवारों के लिए लाजमी हो जाएगा। ग्राम कचहरी को भी एक तरह से निश्चित तौर पर नया सम्मान मिला, क्योंकि अभी तक जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद इन्हें यह मौका नहीं मिलता था। तो ये मांग जो है, जो पंच सरपंच संघ है, लंबे समय से, कई दशकों से बिहार में यह किया जा रहा था कि अन्य पंचायती प्रतिनिधि जो हैं उनके तरह इन्हें भी समान राजनीतिक अधिकार दिया जाए, यानी कि वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। स्थानीय न्याय व्यवस्था और पंचायती प्रणाली में इनको एक नई पहचान और मजबूती इससे मिलेगा। लेकिन अभी तक ये मांग नहीं माना गया था, अब जो है फाइनली इस पर काम किया गया है। तो पंच और सरपंचों को एमएलसी चुनाव में शामिल करना बिहार के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा और अधिक विस्तार इसका दे देगा। और यह फैसला दिखाता है कि सत्ता के गलियारों में अब गांव की आवाज जो है वह सीधे तौर पर गूंज पाएगी। तो कुल मिलाकर के अब ये चुनाव जो है, एमएलसी का चुनाव, यह अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पंच और सरपंच जो हैं हजारों की तादाद में बिहार में, उनको एमएलसी चुनाव में अब जोड़ दिया गया है, वो नए मतदाता बन के आए हैं? तो क्या अब विधान परिषद का चुनाव जो अभी तक हो जाता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब गांव-गांव तक वो उम्मीदवार भी आएंगे और आकर के वोट मांगेंगे, तो निश्चित तौर पर जन कल्याण का कार्य और सुनिश्चित किया जा सकता है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? अपने विचार तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृति पीसीएस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।